नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर में। जी हाँ, बीएड की श्रृंखला में एक और क्वेश्चन पेपर है ना, पेपर सेकंड, जिसका नाम है एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, है ना, आईसीटी। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड फोर्थ सेम के सेमेस्टर के बारे में। चलिए, आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, है ना बेटा। अगर आप जीवाजी या एमसीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिसमें आपके यूनिवर्सिटी में सिलेबस में सब्जेक्ट है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। आपको हेडिंग डालनी है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मतलब सीपीयू में, है ना। यह मेमोरी तकनीकी रूप से दो भागों में विभाजित होती है। एक को प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को सेकेंड मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी जैसे स्टोरेज माध्यम आते हैं। यह स्थायी होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में किसी भी तरह का स्थायित्व नहीं होता है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम कहते हैं। इसमें स्टोर सूचनाएं या डाटा तभी तक होते हैं जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर बंद करते ही इसमें स्टोर सभी सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ तक आकार और स्टोरेज क्षमता का प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम बोलते हैं ना, सेकेंडरी मेमोरी से बहुत कम होती है। रैम हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी से कम होती है। अभी हम जो भी पेंटियम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसमें सेकेंडरी मेमोरी 40 GB से लेकर 750 GB तक होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी केवल 512 मेगाबाइट से लेकर 4 गीगाबाइट ही होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा तेज गति से डाटा की आवाज़ ही संचालित करती है, इसलिए इसे सीधे सीधे मदरबोर्ड में लगाया जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी प्राइमरी मेमोरी में ही लोड हो जाता है। हालांकि स्थायी तौर पर यह हार्ड डिस्क नहीं होता है, लेकिन हमें जो डेस्कटॉप दिखाई देता है या विंडो में से किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित कर दे तो वह सबको नियमित होकर रैम में ही लोड हो जाता है। वर्तमान समय में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी का चलन है। फ्लॉपी ड्राइव समाप्त है, लेकिन डाटा स्टोर करने के लिए इस तकनीक ने हमें आज एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया है कि हम डीवीडी तथा सीडी तक पहुंच पाए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।